एसडीएम की एंट्री और गांव का डर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई ईमानदार अफसर सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसके साथ क्या होता है? आज की ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, किसी वेब सीरीज की नहीं। ये कहानी है एक एसडीएम की, जो एक दिन अचानक गायब हो गई। ना कोई बॉडी मिली, ना कोई एफआईआर, ना कोई सवाल पूछने वाला। बस फाइल में लिखा गया एक शब्द, ट्रांसफर। लेकिन सवाल यही है, क्या सच में ट्रांसफर हुआ था या फिर उस एसडीएम को मार दिया गया? एसडीएम की पोस्टिंग। साल था 2019। उत्तर भारत का एक इलाका जहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। इस इलाके में नई एसडीएम की पोस्टिंग हुई। नाम था अनन्या वर्मा। ईमानदार, सख्त और डर से बिल्कुल दूर। लेकिन पोस्टिंग के पहले ही दिन पुराने क्लर्क ने धीरे से कहा, मैडम, इस इलाके में ज्यादा सख्ती मत दिखाइएगा। अनन्या मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि यही इलाका उसकी जिंदगी का आखिरी पोस्टिंग बन जाएगा। गांव का डर। अनन्या ने देखा, सरकारी जमीन पर कब्जा, फर्जी राशन कार्ड, गायब फंड। लेकिन सबसे अजीब था, एक गांव कालीपुर, सरकारी रिकॉर्ड में गांव था, लेकिन जमीन पर कोई जाता नहीं। जो भी अधिकारी वहां गया वो या तो बीमार पड़ गया या फिर ट्रांसफर हो गया। गांव वाले कहते थे, वहां रात में सरकारी गाड़ी की आवाज आती है, लेकिन सुबह कोई नहीं मिलता। सिस्टम से टकराव। अनन्या ने कालीपुर जाने का फैसला कर लिया। पुलिस मना कर रही थी, नेताजी फोन कर रहे थे। एक कॉल पर सिर्फ इतना कहा गया, मैडम, कुछ फाइलें बंद ही रहने दीजिए। लेकिन अनन्या नहीं मानी। उसने 3 बड़े नामों के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया और उसी दिन से उसका पीछा शुरू हो गया। रात को डोट उसके बंगले के बाहर कोई खड़ा रहता। फोन पर सिर्फ सांसों की आवाज आती। डरावनी रात, 14 अक्टूबर की रात। अनन्या ने अपनी डायरी में लिखा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना ये हादसा नहीं है। उसी रात उसका ड्राइवर बेहोश मिला। सरकारी गाड़ी एसडीएम बंगले से निकली, लेकिन सीसीटीवी में आगे की रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो चुकी थी। कालीपुर की तरफ गाड़ी जाती दिखी और फिर कुछ नहीं। एसडीएम गायब। अगली सुबह एसडीएम अनन्या वर्मा गायब। सरकारी नोटिस आया, एसडीएम को डोट प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन न नई पोस्टिंग, न नई लोकेशन। उसकी डायरी आज भी एसडीएम ऑफिस की अलमारी में बंद है। और गांव कालीपुर आज भी सरकारी मैप पर मौजूद है, लेकिन कोई जाता नहीं। तो सवाल अब भी वही है, एसडीएम अचानक गायब कैसे हो गई? मार दिया गया या चुपचाप ट्रांसफर? और सबसे डरावनी बात यह है, अगर ये सिर्फ कहानी नहीं तो अगला नंबर किसका है?